close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जस्ट मैं स्कूल से आई हूँ, मैंने कपड़े वगैरह कुछ चेंज नहीं किए हैं। आते ही जो है सबसे पहले मैं मशीन लगा लूँगी। और आज है बुधवार, और ये इस वीक वाला बुधवार नहीं है, ये लास्ट वीक वाला बुधवार है। तो यहाँ पे आते ही मैंने मशीन लगा दी है। सुबह मैं मशीन में पानी वगैरह सब डाल कर गई थी, सिर्फ मुझे अब सरफ डालना है। और कपड़े भी मैंने अलग अलग कर दिए थे कि फ़र्स्ट राउंड के कपड़े कौन से हैं और सेकंड राउंड के कपड़े कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं मशीन लगा दूंगी ताकि कपड़े धुलते रहें और साथ के साथ जो है मैं अपने और भी काम निपटा लूँ। पहले जो है मैं सिर्फ सैटरडे को मशीन लगाती थी गर्मियों में, क्योंकि 4 बजे आने के बाद भी जो है सारे कपड़े अच्छे से सूख जाते थे। अब जो है कपड़े सूख नहीं पाते हैं, फिर सारी रात बाहर रहते हैं तो ओस गिरती है, तो वो वैसे ही गीले बराबर ही हो जाते हैं। तो अब मैं वीक में 2 बार धोती हूँ, सैटरडे को भी और संडे को भी, सॉरी वेडनेसडे को भी और सैटरडे को भी, ताकि वो सूख भी आराम से जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीकू के भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। और बाहर जाते हैं तो स्वेटर पहन लेते हैं, पर हमारे घर के अंदर जो है इतनी ठंड नहीं है, क्योंकि घर एकदम बंद है तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चीकू के कपड़े बदलने के बाद अब मैं फटाफट जो है चाय रख दूँगी बनने के लिए। देखिए चाय की तो अब ऐसी आदत हो चुकी है, चाय और कॉफ़ी की, चाहे 1 बजे घर आ जाऊँ, चाहे 12 बजे आऊँ, चाहे 4 बजे आऊँ, घर आते ही सबसे पहले ऐसा लगता है कि हम लोग चाय पी लें। और सर्दी में तो अदरक वाली चाय पीने का अपना अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है और मैं यहाँ बनाऊँगी मेरे और चीकू के लिए कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता, जिसमें मैं पोहे बना रही हूँ। यहाँ पे तो प्याज को मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा बारीक प्याज जो है पोहों में पसंद नहीं है। उसके बाद मैंने ले लिया थोड़ा सा सूखा हुआ कड़ी पत्ता। देखो फ्रेश रोज़ रोज़ लाना पॉसिबल नहीं हो पाता, ना हमारे घर के आसपास कोई पेड़ है और सब्ज़ी वाले लेकर नहीं आते और रोज़ रोज़ यूज़ में भी नहीं आता है। तो मैं सुखा के एयर टाइट डब्बे में डाल देती हूँ, जिससे कि वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो मैंने ऑयल लिया है मात्र 1 चम्मच, जो खाना खाने वाली चम्मच होती है वो, उसमें जीरा कड़ी पत्ता डाल दिया है। और उसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मूँगफली को अच्छे से रोस्ट करने के बाद उसी के अंदर ही मैं डाल दूँगी प्याज। तो जितने प्याज फ्राई होगी इतने दूध से मलाई वगैरह सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए शाम के टाइम में इतना टाइम होता ही नहीं है। और अगर मैं शाम को आने के बाद थोड़ी बहुत देर भी बैठ जाऊंगी तो फिर मुझसे काम नहीं होता है। तो मैं स्कूल से आते ही तुरंत सबसे पहले मैं अपने कामों में लगती हूँ कि हाथ के हाथ मैं अपने काम कर लूँ, फिर एक बार ही आराम कर लूँगी, क्योंकि एक बार आराम करने बैठ गए ना तो फिर उठ के काम करने का मन नहीं करता। भाई और किसी का नहीं पता है, बट मेरा तो नहीं करता है पर्सनली। तो यहाँ पे मेरी चाय में दूध डाल दिया है और बिल्कुल बेसिक से मसाले मैं पोहों में डालूँगी, जिसमें हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर है, जिसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये मुझे ना बहुत सूखे सूखे से लग रहे थे, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दिया था ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ड्राई ड्राई से लग रहे थे। तो इनको मिक्स कर दिया है और गैस को सिम कर दिया है और पोहे वाली गैस को भी सिम कर दिया है। इनको थोड़ी देर में पकने दूँगी। इतने मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और जो बैग वैग हैं इनको भी मैं जगह पे रख दूँगी। लंच बॉक्सेस निकाल के सिंक में रख दूँगी, जो कि मुझे वॉश करने हैं। और यही मेरी कुछ टिप्स हैं कि भाई स्कूल से आते ही काम में लग जाओ, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरे लिए चाय निकाल ली और बॉर्नविटा ख़त्म हो गया है, तो चीकू के दूध में मैं थोड़ी चाय डाल देती हूँ, पी लेता है वो, मतलब उसको ऐसा लगता है कि बॉर्नविटा डल गया है। और यहाँ पे मैं पहले चीकू को दे दूँगी पोहे, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा केचप डाल दिया है, पूरे पे ना थोड़ा फैला दिया है ताकि वो फिर पूरा फिनिश कर देता है केचप के चक्कर में। और वैसे वो नहीं खाता है, बहुत नखरे करता है। तो यहाँ पे मैं और चीकू अपना इवनिंग जो मील है उसको एंजॉय करेंगे। रात को मैं बहुत ही हल्का खाती हूँ, जैसे दाल उबाल के पी ली या फिर घिया उबाल के खा ली, सिर्फ इतना ही। तो यहाँ पे मेरा एक राउंड जो है कपड़ों का धुल चुका है, मतलब 2 बार मैं घुमाती हूँ ये जो बटन लगे हुए हैं इनको 15-15 मिनट के लिए। ये कपड़ों को मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। और अब मैंने मशीन पीछे रख दी है, पहले वहाँ सामने बाथरूम में रखती थी ना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था हमेशा वहाँ सरकाना, बट अब मैंने इसको जाल में रख दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि आप मशीन को जो है जाल में रख लो, तो मैंने जाल में रख लिए। और अब वहाँ पे ना कपड़े धोना बहुत ईजी हो गया है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा।
तो पहले यहाँ पे टेबल पे ना थोड़ा सा कपड़ा फेर दूंगी। चीकू ने पोहे खाए थे तो वो थोड़े से बिखर गए थे, दूध वगैरह, और दिन छिप जाएगा बस थोड़ी ही देर में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी। जो चीकू ने कुछ बखेर दिया है ना, वो दिन छिपने के बाद फिर झाड़ू लगाने का मन नहीं करता। और घर में ना कुछ मेरे पैरों में लगे ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मुझे पता है कि यहाँ पे गंदगी है तो चाहे वो मेरे पैरों में लगे या ना लगे, मैं उसको ज़रूर वहाँ से साफ़ कर लेती हूँ हाथ की हाथ, ताकि मेरा काम कल के लिए ना फैले। तो यहाँ पे मैंने एक राउंड के कपड़े जो है पानी से निकाल लिए हैं, और यहाँ पे जो रेलिंग है इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, तारों को अच्छे से पोंछ लिया है, क्योंकि ऑन रोड घर है तो बहुत धूल आती है। अब सुबह पहुँचोगे ना तो 2 घंटे बाद जो है उस पर धूल आ जाती है। तो यहाँ पे मैं इन सारे कपड़ों को उल्टा कर करके अलट पलट के सुखा दूँगी, ताकि जब तक सेकेंड राउंड सूखेगा इतने ही हल्के हल्के सूख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को खुला खुला सा फैला दूँगी। तो मैंने बाहर यहाँ पे ना 4 तार बांधे हुए हैं, बट चारों में भी मेरे कपड़े नहीं आते, और ये सिर्फ फर्स्ट राउंड के कपड़े हैं। तो सिर्फ 2 ही राउंड होंगे कपड़े में, क्योंकि 3 दिन के तो कपड़े हैं ही, तो सिर्फ 2 राउंड बनेंगे कपड़ों के। तो यहाँ पे अभी ये जो फालतू का दूध है ये निकाल दूँगी, और आज जो मैं दूध लाई हूँ उसको मैं गर्म करके रख दूँगी। यहाँ पे है ये थोड़ा सा सुबह का बचा हुआ मेथी सौंफ का पानी, जिसको कि मैं हल्का सा गर्म कर लूँगी थोड़ा सा पानी डालकर, और इसको मैं सिप सिप करके पी लूँगी अपनी इवनिंग ड्रिंक के तरीके से। और यहाँ पे जो ये बर्तन है इनको मैं फटाफट वॉश कर लूँगी, जितने मेरा पानी बन के रेडी होता है इतने, क्योंकि मुझे अब दूध गर्म करने के लिए रखना है तो पतीला मुझे वॉश करना ही है। तो मैं सारे ही बर्तन वॉश कर दूँगी। और सेकंड राउंड जो है मेरे कपड़ों का चल रहा है, अभी धुला नहीं है, मतलब उसकी 1 सीटी लग चुकी है। जितने मैंने कपड़े धोए थे इतने, अब सेकंड सीटी लगनी बाकी है। तो यहाँ पे मैं सारे ही बर्तन जो है वॉश कर लूँगी, ताकि शाम के लिए काम काफ़ी कम हो जाए, थोड़े बहुत बर्तन बचे। और यहाँ पे सारे ही बर्तन ऑलमोस्ट जो है मैं क्लीन कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले उनको एक बार साफ़ पानी से धो लेती हूँ, और उसके बाद साबुन लगा के वॉश कर लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा जल्दी धुल जाते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने पानी छान लिया है, और साथ के साथ दूध भी बॉटल से निकाल लिया है। अब आप लोग सोचोगे पहले तो मैं पैकेट वाला दूध यूज़ करती थी, अब जो दूध है वो मेरी मम्मी के घर से आता है। पहले मम्मी की भैंस दूध नहीं दे रही थी, अब वो देने लगी है, तो वहाँ से दूध आता है। तो 1.25 किलो के लगभग मम्मी दूध दे देती है, और 1 पैकेट में दही जमाने के लिए दूध का लेकर आती हूँ, मतलब 1.25 किलो के लगभग मैं दूध लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो सेकंड राउंड के कपड़े हैं वो भी मैंने पानी में से निकाल दिया है, और यहाँ पे ना जगह नहीं थी ट्राइपॉड रख के कपड़े धोते हुए दिखाऊं, तो मैंने फिर नहीं वो वीडियो शूट किया, और बस कपड़े सुखाने बाकी हैं। बट उससे पहले जो है मैं मशीन को वॉश कर लूँगी। और जो मेरा पीछे वाला एरिया है ना, अब मैं पहले इसमें जैसे कि डेली झाड़ू लगाती थी और डेली पोछा लगाती थी, तो ठंड में ना थोड़ी धूल मिट्टी कम आती है। तो अब यहाँ पे सिर्फ वेडनेसडे को और सैटरडे को मैं सीधा यहाँ से धो ही देती हूँ। और ये जो सामने का हिस्सा है ना, यहाँ पे डेली झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मशीन को अच्छे से धो दूँगी, तो इसको ये भी नहीं है कि पोंछना है सुखाना है, ये यहीं पे रखी रहेगी और अपने आप ये सूख जाएगी। और यहाँ पे इस जाल वाले पोर्शन को अच्छे से वॉश कर दूँगी। बाल्टी टब मैंने सब वॉश कर दिए, और यहाँ पे मैंने ना अलग से ही रख दिए हैं जो कपड़े धोने वाले बाल्टी टब है ना, उनको तो वॉशरूम में अलग रखे हुए हैं नहाने के लिए, और यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पे सारे कपड़े बाहर सूख गए थे, ये 2-3 चीज़ें रह गई हैं जो कि मैंने अंदर ही सुखा ली हैं। और अब मैं पी लूँगी अपना पानी बैठ के आराम से, उसके बाद में जाने वाली हूँ वॉक पर। हेलो एवरीवन, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। तो अभी बजे हैं करेक्ट 6:02 हो चुकी हैं, और चीकू को मैंने भेजा एक आंटी के घर, मतलब उन आंटी के बच्चे भी मेरे स्कूल में जाते हैं, वो 3-4 बच्चे, मतलब वो आंटी के भी और आंटी की बहन के भी। तो उनके साथ ना चीकू बैठ के अपना होमवर्क कर लेता है। मेरे साथ तो बहुत टाइम लगाता है करने में, बट वो सब बच्चे करते हैं तो उनको देख देख के उसको ज्यादा जल्दी होती है कि मैं फटाफट अपना होमवर्क कर लूँ। तो वो गया हुआ है वहां पे, मतलब 15 मिनट पहले लगभग वो गया है, और अभी मेरे पास आधा घंटा है जिसमें कि मैं वॉक करने जा सकती हूँ, क्योंकि 6:30 बजे तक, 6:45 बजे तक वो आ जाता है, मतलब लास्ट है 6:45, नहीं तो 6:30 बजे तक वो आ जाता है। तो इतने में जा रही हूँ, मेरे घर के सामने जो पार्क है उसमें आधा घंटा वॉक करने से मेरा मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे चलना, वॉक करने से मेरा मतलब ये है कि मैं आधा घंटा जितनी फास्ट चल सकती हूँ ना उतना फास्ट चलूंगी, दौड़ूंगी नहीं, भागूंगी नहीं, सिर्फ चलूंगी, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट। वैसे मैं डेली 5:30 बजे चली जाती हूँ, बट आज काम की वजह से मैं 6 बजे जा रही हूँ, तभी मैं घूम के आऊंगी और उसके बाद और सारा काम करूंगी।
तो यहाँ पे मैं घूम के आ चुकी हूँ और अब मैं बनाऊँगी चीकू के लिए एक पराठा, क्योंकि वो रोटी खाने से उसने मना कर दिया कि बोला नहीं मेरे को तो पराठा ही खाना है। और बच्चों का ये होता है ना कि भाई उनका जो मन करे वो उनको खिला दो, चाहे वो पराठा खाना चाहे चाहे वो रोटी खाना चाहें, बस वो खा ले। तो यहाँ पे मैंने छोटू सा पराठा बनाया, मैं मेरे लिए कुछ नहीं बना रही हूँ। और अब जैसे सर्दियाँ आने लगी ना तो मेरे हस्बैंड फिर ऑफिस में ही खाना खा के आते हैं, क्योंकि एक तो बहुत लेट हो जाता है फिर उनके लिए खाना बनाना और फिर आराम करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो वो ऑफिस में खा के आते हैं, क्योंकि उनको 7:30 बजे के लगभग वहाँ पे लंच मिलता है, और सॉरी डिनर मिलता है। तो वो वहीं पे ही गरम गरम खा के आते हैं, और जब उनको पसंद की सब्ज़ी नहीं मिलती है ना तब वो घर पे खा लेते हैं। तो यहाँ पे चीकू का पराठा बना लिया और मैंने अपनी थोड़ी सी घियाँ उबाल के और उसको मैं तवे पे ही हल्का सा छोंक लूँगी। कोई भी तेल वेल नहीं डाला है। जो चीकू का पराठा बनाया था जब वो चिकना हो रहा था ना तवा, बस उसी पे ही मैंने इसको डाल के हल्दी नमक मिर्च डाल दी है। और इसको मैं थोड़े से दूध के साथ, मतलब आधे गिलास से भी थोड़ा सा कम, जितना मैं कम ले सकती हूँ उतना, और उसके साथ मैं इसको खा लूँगी। दूध तो आप आधा गिलास ले ही सकते हैं। तो मैं टेस्ट करके देख रही हूँ कि इसमें नमक वगैरह सब ठीक है क्या। तो जितने मेरी जो घियाँ हैं वो थोड़ी सी ठंडी होगी इतने में यहाँ पे पूजा कर लूँगी। और चीकू को भी ना, मतलब हम दोनों जैसे पूजा करते हैं तो चीकू को भी ना बड़ा शौक़ होता है कि मेरे को भी जय माता करना है, मेरे को भी जय माता करनी है। तो मुझे मतलब बड़ी खुशी होती है कि हाँ इसकी थोड़ी सी भगवान में जो है इसका मन है। पता नहीं अभी छोटा है इस वजह से कर रहा है, या फिर आगे तक इसका इतना ही मन रहेगा भगवान के अंदर। तो जब भी हम पूजा करने बैठते हैं हमारे पास ज़रूर आता है कि मुझे टीका लगा दो या मुझे घंटी दे दो, या फिर जय माता बोलता है। तो यहाँ पे चीकू ने खाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया, और चीकू को मैंने यहाँ सुला भी दिया है। तो अभी टाइम हो रहे हैं 7:15 बजे का। तो यहाँ पे जो चीकू ने खिलौने वगैरह फैला के रखे थे उनको उठा के रख दिया है। और अब मैं अपनी रात वाली जो डस्टिंग है, जो नेक्स्ट डे के लिए मैं करके सोती हूँ, वो डस्टिंग मैं यहाँ पर कर लूँगी सारी, क्योंकि देखो सुबह मुझे टाइम नहीं मिल पाता है डस्टिंग के लिए। अब सर्दियाँ हैं ना, अब तो सुबह उठने में भी थोड़ी सी देरी हो जाती है। और मेरा व्लॉग जो है इतना लेट क्यों आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, तो इसलिए मेरा व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। और अब ऐसा होगा शायद सर्दियों में कि वीक में मैं एक ही व्लॉग डालूँ। कोशिश करूँगी, अगर 2 डाल पाऊँगी तो बेस्ट है, ये तो एक व्लॉग तो आएगा ही आएगा। ये भी मैं 3 दिन से एडिटिंग कर रही हूँ इसकी, बट नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे जो है पूरे घर में मैं कपड़ा लगा लूँगी, जो मेन चीज़ है, मतलब बहुत डीपली नहीं कि भाई खिड़की दरवाजे सब कुछ पोंछूँ, पर हाँ मोटा मोटा सा कपड़ा लगा लूँगी। और क्लीनिंग जो है सैटरडे को कर लेती हूँ मैं, एवरी सैटरडे संडे, और बंद रहता है घर तो वैसे ही मतलब कि इतनी धूल मिट्टी नहीं आती है। और यहाँ पे मैं चीकू के लिए जो है गर्म पानी रख लूँगी। चीकू ना ठंड में भी रात को 2-2 3-3 बार उठकर पानी पीता है, और उसको खांसी बहुत जल्दी होती है। तो यहाँ पे मैंने चीकू के लिए थोड़ा सा निवाया पानी डाल देती हूँ कि रात को वो जब भी पिए तो थोड़ा निवाया पानी पिए, जिससे कि उसकी खांसी भी ना हो उसको। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े बाहर से उतार लिए हैं, और अब इनको मैं अंदर डाल दूँ। मतलब ये सूख चुके हैं, बट ठंड की हल्की हल्की 6 बजे के बाद ही दिन छिप जाता है तो हल्के हल्के ठंडे हो गए हैं ये। तो सुबह मैं 15 मिनट के लगभग जल्दी उठ जाऊँगी, और उठते ही जो है इन कपड़ों को सबसे पहले मैं तय करके रख दूँगी। तो अभी ये इतने गीले नहीं है, बिल्कुल हल्के से सूखे हैं। अगर मैं अभी भी चाहूँ ना तो सोने से पहले भी इनकी तय बना के रख सकती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। सुबह के लिए मैं यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह निकाल के रख लूँगी कि सुबह मुझे क्या पहन के जाना है। तो सुबह ना ये नहीं होता कि ये पहनूँ या वो पहनूँ। तो चलिए अब इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। सिर्फ मुझे बर्तन धोने बाकी हैं, जो कि अब पवन आ जाएंगे तो उनके लंच बॉक्स वगैरह सबको एक साथ ही धो दूँगी, और मेरा सारा काम हो चुका है। और अब मैं बैठ के करूँगी एक वीडियो की एडिटिंग। मतलब चिल्ड्रंस डे से इससे पहले संडे से लेके 3 दिन तक वीडियो चली थी, उसको एडिटिंग करूँगी। और आज बुधवार है तो कोशिश करूँगी कल मेरा व्लॉग चला जाए, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। एक और नए व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, जय माता दी।